गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस के आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिट्टी को ढीला करना और पलटने की प्रक्रिया को कहते हैं जोतना। मानव रोग पोलियो के संचरण का तरीका है हवा। नर युग्मक का नाम लिखना है, वो है शुक्राणु। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय। ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा पुस्तक, लाल डाटा पुस्तक में। मान लीजिए आपके पास जंगल में माचिस नहीं है, कुछ पकाने की ज़रूरत है, आपके पास पत्थर और लकड़ी के टुकड़े हैं, आप खाना पकाने के लिए आग कैसे उत्पन्न करेंगे? कौन सी घटना का प्रयोग करके? घर्षण का। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जलने के लिए ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग खरीफ की फसलों में है? धान, मक्का और सोयाबीन। खिलाड़ी स्पाइक्स वाले शूज़ क्यों पहनते हैं? ताकि घर्षण बढ़ जाए और भागते समय जूते ना फिसलें। खाद्य विषाक्तता के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? भोजन को गर्म करके, परिरक्षकों का चीनी, नमक, तेल आदि का प्रयोग करके, वायुरोधी पैकिंग करके, ताकि ऑक्सीजन उसमें ना जाए। ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता है ज्वलन ताप कहलाता है। कागज को कितनी बार पुनः उपयोग किया जा सकता है? 5 से 7 बार। प्रकृति में विद्यमान किन्हीं 2 असंपर्क बल बताइए। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। श्वेत प्रकाश का किस प्रकार का दहन होता है? सप्ताह दहन होता है। ईंधन का ऊष्मीयमान किससे मापा जाता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा, सत्य है। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चदर्शय दर्पण के रूप में किया जाता है, सत्य है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बहुत बार पेपरों में आया हुआ है, दोबारा देख लीजिए। नीला तलमंडल, पीला तलमंडल, काला तलमंडल। एक औजार, लोहार औजार बनाते समय लोहे के गर्म टुकड़े को पर हथौड़ा चलाता है। हथौड़ा मारने के कारण क्या होता है? उसकी आकृति, लोहे के टुकड़े की आकृति बदल जाती है और वो वांछित उपकरण में बदल जाता है। केंचुआ किसान का मित्र क्यों है? क्योंकि केंचुआ मिट्टी को पोली बना देता है। संक्षेप में बताइए कोयले का निर्माण कैसे हुआ? कोयले का निर्माण आप सबको पता है कैसे हुआ। वन थे, बहुत सारे सघन वन थे। भूकंप आदि किसी प्राकृतिक परिघटना के कारण वो मिट्टी में दब गए। उच्च दाब के कारण वो जो है कोयले में बदल गए। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप से गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऊष्मीय ताप के कारण, ऊष्मीय प्रभाव के कारण, क्योंकि इसमें फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसीलिए वह बहुत अधिक ताप के कारण पिघलता नहीं है। दिए गए स्प्रिंग बैलेंस में मोटे तीर से जो रीडिंग दिखाई गई है वो आपको पढ़नी है। वो कितनी दिखाई गई है? 100। किसी अन्य पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? सुंदर बनाने के लिए और वस्तु को जंग से बचाने के लिए। एक चित्र की सहायता से आपको परावर्तन के नियम बताने हैं। देखिए ये जो है शीशा रखा हुआ है, शीशा मिरर, ठीक है। ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। जीवों को प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है? जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए, जीवधारियों और स्पीशीज के परिरक्षण करने के लिए। एक पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसकी आवृत्ति, आवर्तावृत्ति और आवृत्ति की गणना करनी है। 40 दोलन में लगा समय 4 सेकंड, एक दोलन में 0.1 से 0.1 सेकेंड, 4/40 0.1, आवर्त का 0.1, आवृत्ति 40/4 10 हर्ट्ज। यदि एक मोमबत्ती 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? असंख्य। खाद और उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखने हैं। ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में कम मात्रा में होते हैं, उर्वरक में अधिक मात्रा में होते हैं। कार्बनिक है, वो अकार्बनिक है। ये अधिक स्थान घेरते हैं, वो कम स्थान घेरता है। इसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनती है, वो रासायनिक है। आदर्श ईंधन की विशेषताएं सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध है, आसानी से जलने वाला है, आसानी से उसे उसका वहन किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसका ऊष्मीयमान जो है वो बहुत उच्च होता है। हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं? स्नेहक लगा के, बाल बेरिंग का उपयोग करके, उचित आकृति का उपयोग करके। जैसे जहाज है, उसकी आकृति हम आगे से धारा रेखा बना लेते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव से हम सिरका बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, बियर बना सकते हैं, दूध को दही में बदल सकते हैं, डबल रोटी, इडली, डोसा बना सकते हैं, प्रतिजैविक बना सकते हैं, विटामिन बना सकते हैं, शैवाल और कवक खाने के काम आते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के आग पर कैसे काबू करते हैं? ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करके,
पानी डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड छिड़क कर। अब आप लोगों के बड़े क्वेश्चन रहते हैं वो देख लीजिए। किशोरावस्था से क्या अभिप्राय है? जीवन काल की वह अवधि है जिससे शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो यौवन के समय होने वाले 4 परिवर्तन: लंबाई बढ़ जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, आवाज़ में परिवर्तन आता है, मुहासे और फुंसियाँ हो जाती हैं, जनन तंत्र विकसित हो जाता है। पृथ्वी की प्लेटों की गति के आधार पर आपको भूकंप का कारण समझाना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है भूप्रपट्टी है वो टुकड़ों में विभाजित होती है। उन टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ खाती है तो वो नीचे चली जाती है, जिसके कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है जो हमें भूकंप के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि जो है विषुव ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इसके बाद है अम्लीय वर्षा। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में जब घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे फसलों, भवनों और मृदा को बहुत सी हानि पहुँचती है। इसके बाद लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जिसमें दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें नर और मादा युग्मक दोनों चाहिए, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। अलैंगिक जनन जो एक ही जीव से हो जाता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें मुकुल बनते हैं, देखिए किसी मुकुल बनते हैं या 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको नर जनन प्रजनन तंत्र का चित्र बनाना था, जो आपको ये वाला बनाना है, शुक्राणु, नलिका, शीशन, ठीक है, ये वाला चित्र आपको इसमें बनाना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।